गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोग संस्कृत गद्य भारती के अष्टम पाठ आदि शंकराचार्य का क्रमशः अगला गद्यांश पढ़ेंगे। अथ कदाचित् काश्यां प्रथिति यशसः विद्युदौर्यस्य मंडनमिश्रस्य दर्शनलाभाय सा मनश्चकार। अथ इसके पश्चात कदाचित काश्याम प्रथितयशः। इस गद्यांश में शंकराचार्य द्वारा काशी में मंडन मिश्र के साथ और बाद में उनकी पत्नी के साथ शास्त्रार्थ करने एवं दोनों को पराजित किए जाने का वर्णन किया गया है। अथ कदाचित् काश्यां प्रथितयशः विद्युद्दौर्यस्य मंडनमिश्रस्य दर्शनलाभाय सः मनश्चकार। इसके पश्चात काशी में प्रसिद्ध यशस्वी विद्वानों में श्रेष्ठतम मंडन मिश्र का दर्शन लाभ करने की उन्होंने मन में इच्छा की तथा शंकराचार्य जी ने काशी में प्रसिद्ध यशस्वी विद्वानों में श्रेष्ठतम मंडन मिश्र का दर्शन लाभ करने की इच्छा प्रकट किया, मन बना लिया। अथ कदाचित काश्याम प्रथितयशः। इसके पश्चात काशी के प्रसिद्ध यश वाले विद्युत दौर्यस्य विद्वान मंडल अर्थात श्रेष्ठतम मंडल विद्वानों में श्रेष्ठतम मंडन मिश्र का के दर्शन लाभ के लिए उन्होंने मन बनाया। तद गुहम अन्वेष्टुकामा काचित धीवरीं प्रक्षत क्वास्ति मंडन मिश्रस्य धामेति। तद गृहम अन्वेष्टुकामा। तद उन के घर खोजने की अतः मंडन मिश्र का घर ढूंढने की कामना वाले उन्होंने किसी काचिद अथवा किसी धीवरी से पूछा, क्वास्ति मंडन मिश्र से धामेति। मंडन मिश्र का धाम कहाँ है? क्वास्ति कहाँ है? सह धीवरी प्रत्यवदत्। उस धीवरी ने उत्तर दिया, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरन्ति द्वारस्य नीरांतर सन्निबद्धा अवेहि तद्धाम ही मंडनस्य। उसने बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तर दिया। धीवर ने बहुत ही सुंदर तरीके से शंकराचार्य जी को उत्तर दिया। स्वतः प्रमाणम उत्तर दिया, जहां द्वार पर यत्र द्वारस्य, जहां द्वार पर स्थित नीडांतर घोंसलों के अंदर सन्निबद्ध घोंसलों के अंदर पड़े हुए, निबद्धा मने पड़े हुए या बंधे हुए, तोता और मैना, कीरांगना। कीर कहा गया है, कीरांगना तोता मादा कह रहे हैं। यत्र द्वारस्य नीडांतर सन्निबद्धा कीरांगना, जिसके द्वार के नीडांतर में कीरांगना बंधे हुए हैं, अर्थात पक्षी
तोता और मैना जो हैं सन्निबद्ध हैं और जिनकी वाणी वेद और न्याय शास्त्र आदि की बातें यत्र गिरो गिरंती, जिनकी वाणी जो है वो प्रमाणों को अर्थात वेदों का अध्ययन करते, जहां द्वार पर स्थित घोषणों के अंदर निरांतर सन्निबद्धा, द्वार के निरांतर में रहने वाले कीरांगना तोता और मैना वेद और न्याय शास्त्र का प्रमाणम स्वतः प्रमाणम अर्थात वेद और न्याय शास्त्र आदि की बातें गिरो करंती उनकी वाणी करती है, अर्थात वेद और न्याय शास्त्र आदि की बातें संस्कृत में कर रहे होते हैं। तद मंडनस्य धाम अवेहि, तद माने उसको मंडन का घर या धाम अवेहि जानो। उस धीवर ने इतने सुंदर शब्दों में उत्तर दिया। उसने कहा कि यत्र द्वारस्य निरांतर सन्निबद्धा कीरांगना प्रमाणम स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, अर्थात वेद और न्याय शास्त्र की बातें करते हैं। तद मंडनस धाम अवेहि, उसको मंडन का घर जानो। संस्कृत में वो वेद और न्याय शास्त्र का पाठ करते हैं, जहाँ पर उस धाम को मंडन का घर जानो, मंडन मिश्र का घर जानो। ये बात उस धीवर ने कही। इति धीवर वचनम श्रुत्वा शंकरा मंडन मिश्रस्य भवनम गतः, इस प्रकार धीवर के वचनों को सुन करके शंकर मंडन मिश्र के भवन को चले गए, उनके घर पहुंचे। तयोर मध्ये तत्र शास्त्रार्थो अभवत, तयोर मध्ये उन दोनों के बीच में वहां शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक पदे मंडन मिश्रस्य सुमेधा संपन्ना भार्या शारदा प्रतिष्ठापितासीत, निर्णायक पद पर मंडन मिश्र की सुमेधा संपन्न बुद्धिमती भार्या शारदा प्रतिष्ठित की गई थी। शास्त्रार्थे स्वामिनः पराजयम असहिमाना सा स्वयं एन तेन सा शास्त्रार्थम कर्तुम समुद्यता भवत। शास्त्रार्थ में स्वामी के पराजय को न सहन करने वाली सा, उन्होंने स्वयं तेन सा, स्वयं तथा खुद उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए उद्यत हो गई थी। कहने का तात्पर्य है, शास्त्रार्थ में अपने स्वामी अपने पति मंडन मिश्र की पराजय को न सहन करने वाली वो अतः उनकी पत्नी शारदा ने स्वयं ही उन शंकराचार्य से के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए उद्यत हो गई थी। सा शंकरम काम शास्त्रीयान प्रश्नान प्रपक्ष सा, उन्होंने शंकर से काम शास्त्रीय प्रश्नों को पूछा। तान दुरुत्रान प्रश्नान श्रुत्वा सा तूष्णीम बभूव, तान उनके दुस्त्रान माने कठिन प्रश्नों को सुन करके सा तूष्णीम बभूव, वो चुप हो गए। कियत कालांतरम सा
परकाय प्रवेश विद्यया कामशास्त्रज्ञो बभूव पुनश्च मंडन पत्नीं शास्त्रार्थे पराजितवान्। कियत कालानंतरम, कुछ काल के पश्चात, कुछ समय के पश्चात, अनंतर सह परकाय प्रवेश विद्या, कुछ समय बाद दूसरे शरीर में, परकाय प्रवेश विद्या, दूसरे शरीर में प्रवेश करने की विद्या द्वारा जब वे काम शास्त्र के ज्ञाता हो गए, काम शास्त्रज्ञो बभूव, काम शास्त्र के ज्ञाता हो गए, पुनश्च मंडन पत्नीम शास्त्रार्थे पराजितवान, और पुनः मंडन पत्नी को शास्त्रार्थ में पराजित किया। जनश्रुतिर अस्ति यत् सः एव मंडन मिश्रः आचार्य शंकरस्य शिष्यत्वं स्वीचकार। जनश्रुति है, अर्थात लोग ऐसा कहते हैं कि सः एव, वो ही मंडन मिश्र आचार्य शंकर के शिष्यत्व को स्वीकार किया। सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धम च लेभे, और सुरेश्वर ऐसे नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त किया, सुरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। दिग्विजय यात्रा प्रसंगे नैव आचार्य प्रवरा प्रयागम प्राप्त। दिग्विजय के यात्रा के प्रसंग से ही आचार्य प्रवर प्रयाग पहुँचे। तत्र वैदिक धर्मोद्धरणाय सततम यत्मानं कुमारिल भट्ट ददर्श। वहाँ वैदिक धर्म के उद्धार करने के लिए सततम निरंतर यत्नमानम, निरंतर प्रयत्न करते हुए कुमारिल भट्ट को देखा। एकता कुमारिल भट्टा वैदिक धर्मस्य कर्मकांड पक्षमाश्रित सांप्रदायिकान् पराजितवान्। अपरतश्च श्रीमत्शंकरः कर्मकांडस्य चित शुद्धिमात्र पर्यवसाहिं महात्म्यं स्वीकृतापि मोक्षे तस्य वैर्थं प्रतिपाद्यामास। एक बार कुमारिल भट्ट वैदिक धर्मस्य कर्मकांड पक्षमाश्रित, वैदिक धर्म के कर्मकांड के पक्ष का आश्रय लेकर के सांप्रदायिकों को पराजित करते हुए अप्रतश्च, और दूसरी तरफ शंकरा कर्मकांड से, और दूसरी तरफ श्रीमद शंकर कर्मकांड के चित्तशुद्धि मात्र के उद्देश्य के महत्व को स्वीकार करके मोक्ष के क्षेत्र में मोक्षे तस्य वैर्थम प्रतिपादयामास, मोक्ष में उसके व्यर्थम प्रतिपादयामास, उसके मोक्ष के क्षेत्र में उसकी व्यर्थता को प्रतिपादित किया। तस्य व्यर्थम, अर्थात कि वो व्यर्थ है, इसको प्रतिपादित किया। एवं कुमारिल सम्मतम मतम अपि खंडयित्वा सः अज्ञान निवृत्ते ज्ञानस्य महिमानं ख्यापयामास। सा अज्ञान निवृत्ते, एवं मने इस प्रकार कुमारिल सम्मत मतम अपि, मत को भी खंडित्वा मने खंडित करके वह अज्ञान निवृत्ते, अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान की महिमा का बखान किया, ज्ञान की महिमा का प्रतिपादित किया गया, कि महत्व को बताया। तद ज्ञानमेव मोक्षदायकम भवति, उसी से ज्ञान, उससे तद ज्ञानमेव, उस ज्ञान में ही मोक्ष वो ज्ञान ही मोक्षदायक होता है। ऐसा ज्ञान कांडम एव वेदस्य
निष्कृष्टार्थ इति शंकर अमन्यत। ज्ञान कांडम एवं, ज्ञान कांड में ही वेद का की निकृष्टार्थ है ऐसा शंकर ने अमन्यत माना। इस प्रकार ज्ञान कांड की वेदों का निष्कर्ष रूप है, शंकर ने ऐसा माना। तद ज्ञानम एव मोक्षदायकम भवति, वह ज्ञान ही मोक्षदायक होता है ऐसा। ज्ञान कांडम एव वेदस्य निष्कृष्टार्थ इति शंकरः अमन्यत। ज्ञान कांड में ही वेद का निष्कर्ष है ऐसा शंकर ने माना। एवं शंकरा आसेतो कश्मीर पर्यंतम समग्र प्रदेशे परिबभ्राम स्वकीयया अलौकिक्या बुद्धया च न केवलं विरोधिमतं समूल उत्पाटयामास समुपस्थापितः। एवं शंकरा आसीतो कश्मीर पर्यंतम समग्र देशे परिभ्रमाम स्वकीयाया अलौकिक्या बुद्ध्या च न केवलं विरोधिमतं समूलम उत्पाटयामास परं च वैदिक धर्मानुयायिनां मध्ये तत्व स्वरूपमुद्दिश्य यद्वैमत्यमासीत् तस्यापि समन्वयः तेन समुपस्थापितः। एवं शंकरा, इस प्रकार शंकर आसेतु सेतुबंध से लेकर कश्मीर पर्यंत समग्र देशे सभी देशों में घूमे। स्वकीय अलौकिक्या, अपनी अलौकिक बुद्धि से और अपनी अलौकिक बुद्धि से न केवल विरोधी के मतों को जड़ से समूलम उत्पाटयामास, जड़ से उखाड़ फेंका। वरम च बल्कि वैदिक धर्मानुयायिनाम, वैदिक धर्म का अनुसरण करने वालों के मध्य के बीच में तत्व स्वरूपम उद्देश्य, तत्व के स्वरूप को उद्देश्य करके यद वैमत्यमासीत, जो वैमत्य था, तस्यापि समन्वय, उसका भी समन्वय उनके द्वारा स्थापित किया गया। अल्पीयस्यैव वयसि महापुरुषो असौ चतुर्दिक्षु स्वकीर्ति कौमुदीं प्रसाद 32तमे वर्षे केदारखंडे स्वपार्थिव शरीरं त्यक्त्वा पुनः कैलासवासी बभूव। अल्पीयस्यैव वयसि, छोटी अवस्था में ही, महापुरुषो, ये महापुरुष, इस महापुरुष की चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति कौमुदी को फैला करके 32तमे 32 वर्ष में केदारखंड में अपने पार्थिव शरीर को त्याग करके पुनः कैलासवासी हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। बत्तीस वर्ष की अवस्था में ही केदारखंड में उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया और कैलाशवासी हो गए, अर्थात शिव को प्यारे हो गए।
प्रतीयमानेनानेकरूपाया सृष्टेः अधिष्ठानं ब्रह्म अद्वैतरूपम् अस्ति। प्रतीयमानेनानेकरूपायाः प्रतीत होने वाली प्रतीयमान अनेक रूपाताया प्रतीत होने वाली अनेक रूपाया अनेक रूपात्मक सृष्टि का अधिष्ठान ब्रह्म अद्वैतम अस्ति। ब्रह्म अद्वैत है, अद्वैत रूप है। एतद अस्ति विश्व बंधुत्व भावनाया बीजम, ये है विश्व बंधुत्व भावना का बीज। विश्व बंधुत्व भावना का ये बीज है। अस्या भावनाया पल्लवनेन न केवलम एकः राष्ट्ररक्षा संवर्धते अपितु जाति क्षेत्रादिमूला उच्चावच भावरूपा संकीर्णता समूलोच्छिन्ना भवति। अस्या भावनाया, इसके द्वारा, इस भावना, अस्याय भावनाया पल्लवनेन, इस भावना के पल्लवन से अर्थात इसके द्वारा न केवल एक राष्ट्र वृक्ष बढ़ता है बल्कि जाति क्षेत्र आदि मूला उच्चावच भाव रूपा, जाति क्षेत्र आदि जो मूल है, उच्च अवच ऊंच नीच जो का भाव है, वो संकीर्णता का उन्मूलन हो जाता है। इस भावना के प्रसार से न केवल एक ही राष्ट्र का रूप वृक्ष बढ़ता है बल्कि इसके द्वारा जाति, स्थान और ऊंच नीच से संबंधित भावना भी समूल नष्ट हो जाती है। एतस्या राष्ट्रीय भावनाया पुष्ट्यर्थं सः स्वदेशस्य चतुर्षु दिक्षु चतुर्णां वेदांत पीठानां स्थापनां चकार। एतस्या राष्ट्रीय भावनाया, इस राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करने के लिए, पुष्ट्यर्थम, राष्ट्रीय भावनाया पुष्ट्यर्थम, इस राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करने के लिए सह उन्होंने स्वदेशस्य, अपने देश की चतुर्षु दिक्षु, चारों दिशाओं में, चार वेदों, चतुर्नाम वेदांत पीठानाम, चार वेद पीठों की स्थापना की। मैसूर प्रदेश से श्रृंगेरी पीठम, मैसूर प्रदेश में श्रृंगेर पीठ, पुर्याम गोवर्धन पीठम, और पुरी में श्रृंगेरी पीठ और पुरी में गोवर्धन पीठ। बद्रिकाश्रम में ज्योतिपीठ, द्वारिकायां च, और द्वारिका में शारदा पीठम। सांप्रतम अपि राष्ट्र समुन्नत्यै हित साधनाय च अद्वैत मतस्य प्रचारे अहर्निशं प्रयत्नमानानि सन्ति। और द्वारिका में शारदा पीठ की स्थापना की। सांप्रतम अपि, आज भी, अब भी, राष्ट्र समुन्नत्यै, राष्ट्र के उन्नति के लिए, लोक हित साधन के लिए और लोक साधन के हित के लिए अद्वैत मतस्य प्रचारे, अद्वैत मत के प्रचार में रात दिन प्रयत्नशील हैं। प्रयत्नमानानि सन्ति, प्रयत्नशील हैं। निष्काम कर्मयोगी शंकरा यद्यपि अल्पायुरासीत् किंतु तस्य कार्याणि अति उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथा अनेके मौलिक ग्रंथा अद्वैत सिद्धान्तस्यैनम् अनुरक्षणं स्मारयन्ति। निष्काम कर्मयोगी शंकर यद्यपि अल्प आयुरासीत, यद्यपि अल्प आयु के ही थे, किंतु तस्य कार्याणि, किंतु उनके कार्य अति उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथ, अत्यंत उत्कृष्ट भाष्य ग्रंथ, अनेक मौलिक ग्रंथ अद्वैत सिद्धान्तस्यैनम् अनुक्षणं स्मारयन्ति,
मौलिक ग्रंथ, अनेक मौलिक ग्रंथ, अद्वैत सिद्धांतश्च ऐनम, अद्वैत सिद्धांत, एनम एनम मन इसको अनुक्षुण बनाते हैं, प्रतिक्षण याद दिलाते हैं। मौलिक ग्रंथ तथा अद्वैत सिद्धांत उनकी याद दिलाते हैं, स्मारयंत याद दिलाते हैं। धन्य खल असौ महनीय कीर्ति जगत गुरु भगवान शंकरा, निश्चय ही असौ महनीय कीर्ति, महान कीर्ति वाले जगत गुरु भगवान शंकर धन्य हैं। वे पूजनीय कीर्तिधारी जगत गुरु भगवान शंकर धन्य हैं। बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।